क्यों बता दिया? कविता मुझे कभी माफ नहीं करेगी। मुझे कुछ भी नहीं कहा और तुम्हें सब कुछ बता दिया। I'm pregnant। प्लीज अबॉर्शन करना। रोहित का रिश्ता कविता से नहीं कर सकते? मुकुल के बारे में रोहित को मैं सब कैसे बता सकती हूँ? मगर ये गलत हुआ कविता। आज आपने सब कुछ मुझे बताकर एटलीस्ट मुझे ये तो बता दिया कि मुझे धोखा नहीं दिया जा रहा। ये लो। काय हुआ? अभी काय का टेंशन है? कोई टेंशन नहीं है, नींद नहीं आ रही मुझे। तुमको तो जागने की आदत पड़ गई है। क्या करूं डॉक्टर जाऊं? वही तो प्रॉब्लम है ना, हम लोग की जैसी आम औरत होती ना तुम, तो ऐसे जागने की आदत नहीं पड़ती और मर्दों की किसी बात का टेंशन लेने की भी आदत नहीं पड़ती। चलो अभी उठो, चलो सो जाओ। सगुना मैंने कहा ना मुझे नींद नहीं आ रही। अरे भाई, दूसरे लोग की बात को इतना दिल पे नहीं लगाने का। मैं तुमको बोलती है, ये जो मर्द लोग होते हैं ना, इनको अपने आंसुओं का बिल्कुल कदर नहीं होता है। जो तुम समझ रही हो ऐसी कोई बात नहीं है। मग काय का टेंशन है? हाँ, काय को जागती है तुम? कैसी डॉक्टर है ना, खुद का ध्यान रखती है ना बच्चे का ध्यान रखती है। मैं जब से घर में रहने आई हूँ 2 ही बातें तुमको समझाती रहती हूँ, ठीक से खाओ, ठीक से सो, पर नहीं। तुमको ना तभी समझ में आएगा जब ये बच्चा पैदा होएगा, तब ये तुमको जगाएगा। तुम ऐसे नींद के मारे गिर रही होएगी ना, तभी भी तुमको जागना पड़ेगा, फिर समझ में आएगा। मैं क्यों जागूंगी? बच्चा तुम्हें दे दूंगी मैं। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करेगी। मैं नाइट वॉचमैन गिरी नहीं करेगी। हाँ, तुम ही करना। चलो अभी उठो और सो जाओ और बच्चे को सोने दो। चलो उठो उठो, आराम से आराम से। हाँ, शाबाश। ड्राइवर चलो। कविता, कविता, भाई सगड़ो, नाश्ता लगा दो मेरा। नौ कब बज गए पता ही नहीं चला। हेलो अभिमन्यु, हाय, मैं रोहित बोल रहा हूँ। हाउ आर यू? हाय, क्या कोई खास काम था क्या? आई एम सॉरी, लाइक इतने दिनों से तुमने फोन किया नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, वो सिमरन से बात करनी थी। है क्या घर पर? सिमरन तो रोहित अभी सो रही है, तो मैं एक सेकंड शी इज हियर। कौन?
रोहित। हेलो। सिमरन, वो कविता घर पर नहीं है, कुछ बताकर भी नहीं गई, पता नहीं कहाँ गई है। क्या चली गई है बिना बताए? कहाँ गई? नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, कुछ भी कर सकती है। नहीं नहीं रोहित, प्लीज ऐसा मत कहो। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। पापा के यहाँ फोन करो, वहीं होगी। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं उसके मोबाइल पे फिर से ट्राई करता हूँ। यू डोंट वरी सिमरन, मैं देख लूंगा। बाय। गुड मॉर्निंग। भाई चाय लाऊं? भाई भाई चाय लाऊं? हाँ और सुन, मैं नाश्ता नहीं करूंगी। क्यों? नहीं, बस चाय पीने का मन कर रहा है। तुम सो रही थी तो मैंने तुम्हें जगाया नहीं, मैंने नाश्ता कर लिया। That's okay. एक्चुअली मैं रात को ठीक से सो नहीं पाई, इसलिए पता ही नहीं चला सुबह कब हुई। क्यों नहीं सो पाई? बस ऐसे ही। मैं चलता हूँ। कोई टेंशन है? नहीं, कोई टेंशन नहीं है। कुछ कहना चाहती हो? हाँ, नहीं, शाम को घर जल्दी आ जाना। ठीक है। हाँ साहब, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। मैडम ने मुझे कुछ बताया ही नहीं कहाँ जाना है। वो सीधे डायरेक्शन देते हुए अपनी बहन डॉक्टर सिमरन के घर आ गई हैं। सिमरन? भाई हाँ ये देखो। कविता, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है तेरा तो? कोई जरूरत नहीं है झूठी हमदर्दी दिखाने की। अपनी बहन के साथ इतना बड़ा धोखा। मैं दूर चली गई दीदी, सोचा था कि आपकी परछाई मेरी जिंदगी पर नहीं पड़ेगी, लेकिन नहीं, अब तो आपने कमाल ही कर दिया। मैं अब चाहे कितनी ही दूर क्यों ना चली जाऊं, लेकिन आपकी परछाई हमेशा मेरे साथ रहेगी। मुझे किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा आपने। ऐसा कीचड़ उछाला है मेरे मुंह पर आपने। स्टॉप इट कविता, मैंने तुम्हारे भले के लिए रोहित को बताया था। वाह, कितनी महान है मेरी बहन। मेरे भले के लिए मेरी खुशियों में आग लगा दी हमेशा के लिए। बहुत समझदारी से आपने मुझे मेरे पति के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा दीदी। कविता, मैंने सोचा कि तेरी लाइफ में कोई टेंशन ना हो, इसलिए मैंने उसे बताया। एग्जैक्टली दीदी, इट्स माई लाइफ, मेरी जिंदगी है। इट्स माई पास्ट, मेरे अतीत पर सिर्फ मेरा हक है। प्लीज आप मेरी जिंदगी कंट्रोल करना बंद कर दीजिए। लेकिन नहीं, आपने सारी सिचुएशन को अपने हिसाब से इतना अच्छी तरह से मैनिपुलेट किया और मुझे नीचा दिखाकर ही छोड़ा आपने। कविता प्लीज डोंट से दिस। मैं तुझे कैसे समझाऊं कि जब रोहित को इस बारे में पता चला, वो बल्कि खुश हुआ था। खुश तो वो होगा ही, क्यों नहीं खुश होगा वो? क्योंकि मेरा सर उनके आगे हमेशा के लिए झुक गया और सारी जिंदगी अब मुझे उनके एहसान तले जीना पड़ेगा। पगली, क्या कह रही है तू? एहसान तो तब होता ना अगर तुझे पहले से ही पता होता कि रोहित ये बात जानता है। तुझे तो अब पता चल रहा है। क्यों बताया आपने ये सब उन्हें? क्यों बताया आपने? मेरा राज मुझसे छुपाकर उन्हें बताकर आपने मुझे ही धोखा दिया, मुझे चोर बना दिया आपने। नहीं कविता, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं समझता। समझोगे रोहित, जरूर समझोगे। क्या इज्जत रह गई है मेरी तुम्हारे सामने? कैसे जीऊंगी मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ? अब जैसे जी रही हो कविता, क्योंकि ये सारी बातें मुझे हमारी शादी से पहले ही पता थी। क्या? शादी से पहले? हाँ कविता, तुम्हारे बॉयफ्रेंड मुकुल के बारे में, और फिर वो एबॉर्शन।
इतना बड़ा विश्वासघात। मेरे मना करने पर भी आपने सब कुछ रोहित को क्यों बताया दीदी? कविता कहाँ जा रही हो? प्लीज रोहित छोड़ो मुझे, मैं चली जाना चाहती हूँ यहाँ से। कविता मेरी बात तो सुनो। नहीं रोहित, दीदी समय प्रेग्नेंट है और मैं नहीं चाहती मेरे मुंह से कोई भी ऐसी बात निकल जाए जो इनको बुरी लगे। दीदी, मेरे बीते हुए कल को कलंक बना के रख दिया आपने मेरे माथे का। कविता प्लीज 1 मिनट। सिमरन आप प्लीज यहाँ से जाइए, मैं कविता से अकेले में कुछ बात करना मुझे चाहता हूँ। कुछ नहीं सुनना है, मुझे कोई बात नहीं सुननी है रोहित तुम्हारी, मैं जा रही हूँ। कविता मेरी बात तो सुनो, तुम क्या कर रही हो? रोहित, कैसे रहूंगी मैं इस कलंक के साथ अब तुम्हारे साथ, बता। कैसी बातें कर रही हो तुम? यहाँ जाओ, प्लीज बैठो यहाँ, बैठो। देखो कविता, कलंक तो तब होता जब ये राज आज खुलता। शादी के 5 साल बाद फरेब बनकर ये सारी बातें सामने आती। कैसा कलंक कविता, जब ये सारी बातें मुझे पहले से पता थी। देखो कविता, एक बात बताओ, हमारी सुहागरात से लेकर आज तक कभी तुमने मेरी आंखों में कोई शिकायत देखी, कोई तंज, कोई नफरत देखी? आई लव यू कविता। ये सारी बातें जानते हुए मैंने तुम्हारे साथ प्यार किया है, और तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें सदमा पहुंचा है, क्योंकि तुम्हें सच्चाई आज पता चली है, लेकिन मुझे तो ये सच्चाई पहले से पता थी, और मेरे दिल ने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया था। रोहित, इतनी कड़वी सच्चाई तुम दिल से कैसे मान सकते हो? सिमरन की वजह से। कविता, सिमरन नहीं चाहती थी कि हमारी शादी की बुनियाद झूठ पर हो। वो चाहती थी कि मैं उनकी बहन कविता को कविता की तरह ही एक्सेप्ट करूं। तो दीदी ने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? क्योंकि कविता, वो नहीं चाहती थी कि तुम कभी भी अपने आप को मेरे सामने छोटा महसूस करो, मेरे एहसान का बोझ लेकर जियो, अपने आप को शर्मिंदा महसूस करो। कविता, सिमरन आज भी तुम्हारा भला चाहती है, और तुम कहती हो कि उन्होंने तुम्हें दोबारा मां नहीं बनने दिया। तुम्हारा ऑपरेशन करके उन्होंने तुम्हें दूसरी जिंदगी दी है कविता। वो नहीं चाहती कि तुम्हारे चेहरे पर कभी भी कोई तकलीफ या दर्द हो, और तुम हो कि कहती हो कि तुम उनकी शक्ल देखना नहीं चाहती। दीदी, मेरी बड़ी बहन होना, माँ की तरह होना। So sorry. आज बड़ा अजीब लगा मुझे। पता नहीं ऐसी क्या बात है जो सिमरन मुझे बताने से कतरा रही है। रात भर करवटें बदलती रही वो बस। एक बार और पूछ कर देख लो। अभी मुझे लगता है सिमरन थोड़ी इंट्रोवर्ट है, अपनी परेशानी इतनी आसानी से शेयर नहीं कर पाएंगी। तुमसे ज्यादा अच्छी तरह से जानता हूं मैं सिमरन को किरण। मैंने उससे हर तरह से पूछा, लेकिन उसने जानबूझकर मुझे कुछ नहीं बताया। एक दिन शादी की कस्में याद दिलाती है, बातें शेयर करने के लिए कहती है, अगले दिन बिल्कुल पराया कर दिया। इतना बुरा लग रहा है मुझे, और ये सिमरन इतनी अनप्रेडिक्टेबल होती चली जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या। जाने दो, अभी इतना सोचकर अपना मूड मत खराब करो। उनका दिल जब करेगा वो बता देंगे। और अगर नहीं करेगा तो नहीं बताएगी।
कितने दिनों बाद इस तरह आउट ऑफ टाउन ट्रैवल किया मैंने, वरना उसी 4 दीवारी में सड़ती रहती हूँ। अश्विन, एक तुम डॉक्टर हो जो मेरे लिए इतना वक्त निकाल लेते हैं, और एक मानस है, ठीक से पूछने का वक्त ही नहीं है उनके पास। वैसे आई थिंक हमें और एक दिन रुक के सेमिनार अटेंड कर ही लेना चाहिए था। क्यों? नहीं, मानस ने सेमिनार की डिटेल्स मांगी तो। कम ऑन, तुमने अभी अभी ये कहा कि मानस के पास इतना भी वक्त नहीं है कि तुम्हारा हाल चाल पूछे, तो फिर वो सेमिनार की डिटेल्स कहाँ से पूछ पाएगा? वैसे अगर उसने पूछ भी लिया तो जस्ट अ मिनट। ये देखो, इसमें उन लोगों के नाम हैं जिन लोगों ने सेमिनार अटेंड किया था। ये उसे दिखा देना। आई मस्ट से तुम अपने काम में एकदम परफेक्ट हो। थैंक यू वेरी मच। तुम्हारा साथ पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता पर अब अलग भी तो होना पड़ेगा। कितना अच्छा वक्त बिताया हमने साथ में। फिर से उस जेल में जाने को दिल नहीं कर रहा मेरा। अश्विन, अब मैं आजाद होना चाहती हूँ। या और वो वक्त बहुत जल्दी आ जाएगा जहाँ इतना इंतजार किया है ना, थोड़ा इंतजार और कर लो। सब्र का फल मीठा होता है ना? कम ऑन चियर। मुझे तो बहुत डर लगता है मैडम कि कहीं इस तरह मनमानी करते करते अमीशा बहुत खुदगर्ज ही न बन जाए। नहीं नहीं, ये खुदगर्जी नहीं है। बच्चे अपनी जिंदगी खुद तय करें, ये अच्छी बात है। कल को किस्मत बदल भी तो सकती है, फिर कहीं हमें पछताना ना पड़े कि हमने उसे वक्त रहते रोका क्यों नहीं। ये क्या है सुलोचना, तुम कभी अपनी बच्ची के लिए अच्छा सोचती हो? तुम उसकी माँ हो, उसे सपोर्ट करना चाहिए। देखो, मैं चाहती हूँ तुम उसका हौसला बढ़ाओ ताकि उसे हमसे कोई शिकायत न रहे और हम उसकी कामयाबी पे खुश रह सके। ऐसे काम की क्या कामयाबी हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा फिल्म की हीरोइन बन जाएगी ना, तो मुझे ऐसी कामयाबी पर कोई खुशी नहीं होने वाली। हाय बेटा। पापा, मेरे सारे सम्स करेक्ट है। गुड। देखो ना, ऑल माय आंसर्स आर राइट। बाद में देखता हूँ। देखो ना पापा। देखता हूँ बेटा। पापा, आपकी मैथ्स कैसी है? तुम्हारे पापा मैथ्स में टॉपर रहे हैं। मम्मी, अब तो कल आने वाली थी ना? हाँ, तुम लोगों के बगैर मन नहीं लग रहा था। लोनावला की हसीन वादियों में तुम लोगों को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। सेमिनार कैसा रहा? वेरी नाइस। सभी ने हमारे हॉस्पिटल में बहुत इंटरेस्ट दिखाया। वो अश्विन तो बहुत खुश होगा तुम्हारे काम से। हाँ, ऑफ कोर्स। अच्छा देखो, मैं सोनू के लिए क्या लाई हूँ। सोनू, दिस फॉर यू। पापा, मम्मी बहुत अच्छी है। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर दिखाती हूँ तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। उर्मिला, क्या बात है? इसे पढ़ लेना और इस पे साइन कर देना। क्या है ये? डिवोर्स।